जी जी। भैंस के दूध को लेकर तो इनको सा नहीं प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनका जो है दूध अच्छे से बिक जाता है। बेरोजगारी की वजह से भैंस में भी आगे पशुपालन में अभी तो सर जो है ये देसी सब पशु हैं। जी जी। इससे जो है थोड़ा सा मिल्किंग जो है कम देती है, इसलिए थोड़ा सा में जो है 1 किलो गेहूं का दरी कर देंगे। जी जी। तो 4 किलो देंगे एक भैंस। उस हिसाब से तो बहुत कम है जी जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। जो खोलते हैं उनका ही कमी रहता है। जी जी। इस वजह से जो अच्छे से पालन नहीं कर पाते, अच्छे से उन लोगों की देखभाल नहीं कर पाते। सेट पर ज़्यादा खर्चा ना करके जी जो इस पशु पे जो खर्चा करें, इससे जो है आपका फायदा हो। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को जो है चलाया जा रहा है। उस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा हैं। ये अपनी डेयरी फार्म में क्या कमी महसूस कर रहे हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्कार सर। मेरा नाम सुजीत यादव है जी। जिला बस्ती हरदिया गांव में जो हमारा डेयरी है, हरदिया गांव से बगल में। जी, तो कितने सालों से ये डेयरी चल रहा है सर? ये डेयरी सर 10 साल से चला रहे हैं, जो गांव से ही भैंस ला कर चला रहे हैं। इसके पहले पिताजी करते थे तो रखे थे, जो 3-4 थे, उससे जो है धीरे धीरे आगे बढ़े। तो हम देख रहे हैं सर आपके पास जो है भैंसों का फार्म है, और भैंसों के फार्म में लोगों का मानना है कि घाटा है, तो क्या सोच करके आप भैंस का डेयरी फार्म खोले हैं? ऐसा सर कोई बात नहीं है, भैंस में कभी नहीं घाटा होता है। गाय को लेकर थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, जिससे उनकी मिल्क बेचने में भी दिक्कत होती है। जी जी। भैंस के दूध को लेकर तो इनको सा नहीं प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इनका जो है दूध अच्छे से बिक जाता है और रेट भी अच्छा मिलता है। तो क्या रेट का बिक जाता है यहाँ पर आपके भैंस का दूध? 45-50 रुपये लीटर आराम से बिक जाएगा। घर से बेचेंगे तो यहाँ से भी बिक जाएगा, 45-50 में आराम से बिक जाएगा। दूध बेचने में प्रॉब्लम सर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिक जाता है सारा दूध? जाता है आराम से। तो दूध जो है यहीं से सेल होता है या मार्केट में ले जाते हैं शहर में? मार्केट में भी जाता है सर, और फिर यहाँ से भी सेलिंग हो जाता है। जी। कितनी भैंस आपके पास दूध दे रही है? करीब हमारे पास इस समय जो है 5 भैंस दे रही हैं दूध। जी, तो जो दे रही है उसमें कुछ प्रेग्नेंट भी होगी? हाँ जी, 2-3 प्रेग्नेंट है। 3 प्रेग्नेंट है, तो दूध तो कम कर रही होगी? हाँ, दूध बिल्कुल कम हो गया है इस समय, ठंडी की वजह से भी कम दिक्कत है जी। तो कितना दूध निकल जाता है सर पर डे? 30 से 32 लीटर निकल जाता है। 30 से 32 लीटर के आसपास जो है दूध निकल जाता है। हाँ जी। जब पूरी भैंस आपका दूध दे रही होती है, उस समय कितना दूध निकलता है? 45 से 50 लीटर। 45-50 के बीच में निकल जाता है। जी। तो इन लोगों में समस्याएं कौन कौन सी होती है सर, ये थोड़ा बता दीजिए। समस्या तो सर कोई नहीं था, बस यही थोड़ा सा जो है बीमारी के भी रहता है। जी जी। हाँ, जो डॉक्टर को 6 महीने पर चेक करवाते रहते हैं। जी। हाँ। तो आप एजुकेशन के बाद जो है दूसरा जो नौकरी की तैयारी नहीं की, आप इस लाइन में क्यों आ गए? नौकरी तो सर की है, लेकिन ये बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए हम लोगों को जो है क्या करें, बेरोजगारी की वजह से भैंस में भी आगे पशुपालन में लग गए। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में आकर के आप जो है बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं सर, कोई गलती नहीं है। हम तो सभी युवाओं से कहेंगे जितने बेरोजगार हैं, ये लाकर जो है पशु जो है लाकर रखें, कम से कम एक छोटा डेयरी फार्म से जो है शुरुआत करें। जी जी। करीब 2-3 लाकर शुरुआत करें, इससे जो है अच्छा आपका इनकम होगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं। इसमें अभी आप क्या कमी महसूस कर रहे हैं इस भैंसों के फार्म में? अभी तो सर जो है ये देसी सब पशु हैं। जी जी। इससे जो है थोड़ा सा मिल्किंग जो है कम देती हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। जी जी। और अभी तो इन लोगों में बस यही सब प्रॉब्लम है, और बाकी तो सब सही है। इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका? जी सर, इन फ्यूचर मतलब हाँ, आगे चल के सर बढ़ाएंगे जो है। करीब एक गर्मी जब खत्म हो जाएगी, जी जी, ठंडी खत्म होगी, गर्मी के बाद जो है हम लाएंगे जो है इनको चेंज करके जी दूसरा लाएंगे, जो है बाहर से लेकर आएंगे, करीब खरीद के 2-3-4 जानवर। जी जी। हाँ, जो जैसे हरियाणा पंजाब से जो है भैंस लाएंगे अच्छी नस्ल की, मुर्रा नस्ल की हाँ, भैंस लेकर के आइएगा। हाँ, मुर्रा नस्ल की लेकर आएंगे, और उसी पर जो है आप सीमन का ब्रीड पर काम कीजिएगा, ताकि आपके पास अच्छी नस्ल का जो है भैंस तैयार हो। जी। और ये भैंसों का एवरेज मिल्क कितना होगा सर? आपके पास जो भैंस दूध दे रही है कितना दूध देती है? इनका एवरेज 8 से 9 लीटर। 8 से 9 लीटर। तो 8 से 9 लीटर में सर, तो क्या मतलब फीड का कॉस्ट इतना है, क्या इसमें बेनिफिट होता होगा? फीड का जो है सर ज़्यादा खर्चा नहीं रहता है जी। हाँ, ज़्यादा फीड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो महीने का एक अमूमन कितना खर्च पड़ जाता है सर? 10 से 11 हज़ार रुपया। 10 से 11 हज़ार में सारी आपकी भैंस और पड़िया सारा कुछ सभी खा लेती है? 10 से 11 हज़ार रुपया पड़ जाता है। तो खाने के लिए इनको क्या देते हैं भैंस को? भूसा देते हैं, इसमें जो है पुआल भी रहता है थोड़ा। जी जी। उसके बाद में दाने में जो है कपिला पशु आहार आता है,
पशु आहार कितनी मात्रा में देते हैं? एक भैंस का कम से कम 2 से 3 किलो। 2 से 3 केजी उसमें जो भी दूध दे रही है। हाँ, जो पशु आहार देते हैं इसमें जो है गेहूँ का दरी भी रहता है, तो जिसे 3 किलो अगर पशु आहार कर देंगे तो उसमें जो है 1 किलो गेहूँ का दरी कर देंगे। जी, जी। तो 4 किलो देंगे एक भैंस के। तो जो देते हैं कच्चा खिलाते हैं या पका करके देते हैं? नहीं, जैसे जो पशु आहार रहता है इसे भिगो देते हैं, गेहूँ भी उसमें भिगो देते हैं। जी, जी। भिगो कर देते हैं। और कई जगह फार्म पर सर जो है इन लोगों को जो है सूखा खिलाया जाता है, कई जगह जो है गीला खिलाया जाता है, तो आप अपने जानवरों को किस तरह का भोजन कराते और हैं? इसे गीला करा कर खाते हैं, पानी में थोड़ी मात्रा में जी। गीला करा देते हैं, उसे देते हैं। आपके पास पड़िया कितनी है सर? हमारे पास पड़िया करीब 1 तो 5 पहाड़ी हैं। जी, जी। हाँ। इन सब का उम्र कितना होगा सर? ये जो बड़ी वाली है? इसका जो हाँ? रेट पूछ रहे हैं? हाँ, उसी तो ये करीब है 18 से 19 महीने के। 19 महीने हाँ। की। इसकी माँ का कितना मिल्क रिकॉर्ड था? इसकी माँ की 9 लीटर था। 9 लीटर। हाँ। ये प्रेग्नेंट हिट में आई थी? अभी हाँ, नहीं? प्रेग्नेंट में है, ये करीब 1 महीना हो गया। सीमन डला है। सीमन डलवाए हाँ, हैं, 1 तो महीना। सीमन भी तो लोकल ही डलवाए होंगे सर? हाँ, लोकल है। तो लोकल क्या सीमन का कॉस्ट पड़ जाता है? ये लोकल का जो है करीब 2 से 250 रुपया। 2 से 250 रुपया पड़ हाँ, जाता है। जी। तो आप जो है सर सीमन का अच्छा चुनाव कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कष्ट नहीं उसका पड़ता है, जी। थोड़ा बहुत जो है मामूली खर्च जो है बढ़ेगा। जी। और ये जो पड़िया है सर? ये करीब 2 साल की हो गई है। ये 2 साल की है? 2 साल की है। ये हिट में आई थी? हाँ, ये भी हिट में, इसको जो है प्रेग्नेंट हुए 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया हाँ, है? 1 महीना। इसमें भी तो सीमन इधर ओरिजिनल सीमन नहीं मिल पाता नहीं, है? ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा, इसी की वजह से दिक्कत है जो है। जी। तो सीमन के बारे में क्या सोचे हैं, कैसे सीमन इसको के बारे में ये सोचे कि बाहर से मंगवाएं। जी। हाँ जी, बाहर से मंगवा कर जो है किसी डॉक्टर से संपर्क करके जो है उसी से जो है जी आगे चलकर जो है लगवाएं। आप कमी महसूस कर रहे हैं कि डेयरी सेक्टर में कि हमारे पास भी अच्छी नस्ल की जो है भैंस होती तो ज़्यादा प्रॉफिट होता? जी, हम भी यही सोच रहे हैं कि जो अच्छी भैंस होती तो जो अच्छा प्रॉफिट होता। जी, जी। इसमें जो है प्रॉफिट कम हो रहा है। जी। इतने रखे हैं जो करीब है, अगर प्रॉफिट उस हिसाब से तो बहुत कम है। जी। जिस हिसाब से मेहनत कर हरा रहे चारा हैं। सालों भर मिल जाता है सर, कि मतलब नहीं नहीं, मिल पाए? यही 2-3 महीना केवल हरा चारा की दिक्कत रहता है, नहीं तो जो है करीब 7-8 महीना तक आराम से मिल तो जाता है। आपकी भैंस जो है पूरे समय जो है बांध करके रखते हैं या खुला में भी रहती है किसी मौसम में? जैसे कि आप मई से लेकर अक्टूबर तक खुले में रहती है। जी। उसके बाद में फिर इनको जो है बाहर छोड़ देते हैं खेतों में चरने के लिए? जी, बाहर खोल देते हैं चरने के लिए। तो जब खुले में रहती है सर और अभी बांध करके रखे हुए हैं, ठंड का मौसम है, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है जो खुला में रहती है और अभी बांध करके रखे हुए हैं? बांध के रखने में जो है इन लोगों का तो हानि तो होता है, प्लस जो है खाने पीने में भी सही से खाती नहीं है। जी, जी। चरने से थोड़ा सा इनका जो है शरीर भी अच्छा रहता का भी है। कष्ट तो बचता होगा सर? और फिर कभी बचता है, अच्छा जी, खासा जी। बचता है। और प्रेग्नेंट रहती है सर, तो उस समय इन लोगों को खाने के लिए क्या देते हैं? वही सिंपल खाना देते हैं या कुछ खाने में बदलाव करते हैं? नहीं, सिंपल खाना देते हैं। हाँ। जैसे कि उसमें जो है भूसा रहता है, फिर जो है चरी रहता है, जी। बाजरा रहता है, ये सब देते हैं। फिर जिससे कि पशु आहार जो रहता है जी, इसे जी। थोड़ा मात्रा में कर देते हैं। इतने साल हो गया सर, आपको भी लगभग बचपन से ही आप पिताजी के साथ लगे हुए हैं, काफी आपको ज्यादा अनुभव होगा। कभी ऐसा हुआ है कि गाय बच्चा दे दी और जेर जो है होता है, गाय हो या भैंस हो, किसी में भी जेर जो है फंस जाता है? नहीं, तो अभी तक तो नहीं हुआ है। जी, जी। अभी तक जो अपनी जानकारी में तो अभी तक हम नहीं देखे हैं अपने और यहाँ। आज के अगर युवा सर इस सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो शुरुआत करें? हम सभी युवाओं से कहना यही चाहेंगे कि जो है आए तो, जी। लेकिन इसके बारे में तो थोड़ा बहुत तो जानकारी पहले से रहे तो बहुत जी। बेहतर है। मैंने कोई भी का धंधा करना है या बिजनेस करना है, उसका जानकारी लेकर के ही इस सेक्टर में आना चाहिए। जी, इस सेक्टर में तभी आना चाहिए। और मेहनत का भी तो काम है और सर। मेहनत का भी अच्छे से जो मेहनत करें, कि जी। नहीं जो आकर जो है मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे और इसमें। बहुत सारे सर लोग जो है डेयरी खोलते हैं सर, जी। लेकिन बहुत सारी आप सुने भी होंगे कि बहुत सारी डेयरियां जो है बंद हो जाती है, उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? उसके पीछे जो है हम तो सबसे पहले कहेंगे कि जो खोलते हैं उनका ही कमी रहता है। जी, जी। इस वजह से जो अच्छे से पालन नहीं कर पाते, अच्छे से उन लोगों की देखभाल नहीं कर पाते हैं, फिर मिल्क बेचने में भी दिक्कत होता है। जी, जी, जी। जो मार्केट में नहीं सेलिंग कर पाते हैं, बस यही कुल वजह रहता है। और जो मार्केट में अगर अच्छे से सेलिंग हो जाए जी, जी। तो फिर तो घाटा नहीं होगा, फिर बंद भी नहीं करना पड़ेगा। जी। आप सिंपल तरीके से शेड बनाए हुए हैं, जो इसे गांव में सिंपल तरीके से लोग बना करके रखे रहते हैं, और 10 साल हो गए आप सिंपल शेड में ही जो है भैंसों को पाले हुए हैं, इसके पीछे कुछ रीजन बताएंगे? जैसे हम यही कहेंगे कि जो है सिंपल सेट
आप छवा कर ही रखें, क्योंकि पशु जो है भैंस से इनको रखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि इनको जो है ठंडी से बचाना रहता है जी जी, और घाम से भी बचाना रहेगा, बस धूप से जो बचाना रहेगा। हम तो ये कहेंगे कि ना ज़्यादा रुपया खर्चा करके सेट पर ज़्यादा खर्चा ना करके जी जो इस पशु पे जो खर्चा करें, इससे जो है आपका फायदा होगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, और ईश्वर करे कि आपका डेयरी जो है और आगे की तरफ जाए, जी और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।